तो हे गाइस, तो यार कैसे हो तुम सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यार आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं बेब्लेड के सारे सीरीज के ऐसे बेब्लेडर्स के बारे में जिन्होंने डार्क पावर पर जीत हासिल करी थी। तो हाँ, इस वीडियो को तुम डार्क पावर वाले बेब्लेडर्स की रैंकिंग लिस्ट समझ सकते हो। और मैं पहले ही बताना चाहूंगा कि ये लिस्ट मेरी बनाई हुई है, तो इसे बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना। तो हाँ यार गाइस, ये वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर बिना किसी बकवास के लेट्स बिगिन। तो हमारे इस लिस्ट के नंबर 6 पोजीशन पर जो बेब्लेडर अपनी जगह बनाता है वो है सुबासा। तो सुबासा को सबसे पहली बार हमें बेब्लेड मेटल सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर वो WBBA ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। तो बेब्लेड मेटल सीरीज के अंदर हमें सुबासा को काफी अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, मतलब सुबासा एक अच्छा इंसान होता है। लेकिन हमने सुबासा को बदलते हुए बेब्लेड मेटल मास्टर सीरीज में देखा हुआ है, जहाँ पर वो किस तरह से डार्क पावर के चक्कर में फंस जाता है और किस तरह से बाहर निकलने में कामयाब भी हो जाता है। एज अ बेब्लेड फैंस, किसी भी बेब्लेड फैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि सुबासा जैसे बेब्लेडर के पास डार्क पावर हो। प्लस सुबासा के पास एक बहुत ही ताकतवर बेब्लेड है जो है अर्थ ईगल। इसके साथ सुबासा एक पावरफुल बेब्लेडर बन जाता है अपने डार्क पावर आने के बाद। लेकिन हम सबको पता है कि सुबासा अपना काबू किस तरह से खो देता है अपने ऊपर से, और इस बीच रायोगा उसकी मदद भी करता है कि कैसे डार्क पावर को हराना है। तो हाँ, मैं सुबासा के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा। उसने रायोगा की बात मानी और अपने आप को समझा और डार्क पावर को हरा खुद को एक असली बेब्लेडर साबित किया। खुद को रोकना मत। हाँ? जितना तुम खुद को रोकोगे वो उतना ही तुम्हें कंट्रोल करेगा। तुम उससे नहीं लड़ सकते, यकीन मानो। तुम्हें खुद को उससे मिलाना होगा, समझे? हाँ? तो अब बात करते हैं नंबर 5 पोजीशन पर आने वाले बेब्लेडर की। तो वो है शू कुरोनाई, या फिर तुम कह सकते हो रेड आई। तो यार रेड आई शू कुरोनाई की एक इविल साइड थी, और मुझे इसके बारे में तुम लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि रेड आई किस तरह का खतरनाक बंदा था। रेड आई सीरीज में हमें एक काफी शक्तिशाली बेब्लेडर के तौर पर दिखाया गया है, जहाँ पर उसके पास है उसका सबसे शक्तिशाली बेब्लेड, यानी कि स्प्राइजन रेक्विएम। किस तरह से स्प्राइजन ने शू कुरोनाई को किस तरह से बदल दिया था तुम लोग जानते हो। शू खुद की असली पर्सनैलिटी को भूल गया था और अपने आप को भूलकर खुद को स्प्राइजन समझ रहा था, और शू की डार्क पावर से निकलने में मदद की थी उसके बेस्ट फ्रेंड यानी कि वॉल्ट अवॉय ने। तो बेब्लेड बर्स्ट इवोल्यूशन के लास्ट एपिसोड में वॉल्ट शू को असली बेब्लेडिंग का मतलब समझा ही देता है, और शू उसकी बात को समझकर डार्क पावर को हराने में कामयाब हो जाता है। सुनो वॉल्ट, शू, तुमने ठीक कहा। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ये सच है, इसलिए मुझे जीतना है। अगर ये मैच में हार गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तुम कभी मुझे हरा नहीं पाओगे वॉल्ट। तुम भी नहीं। तो चलो खेले, आ जाओ। तो अब बात करते हैं नंबर 4 पोजीशन पर आने वाले बेब्लेडर की। तो वो है बेब्लेड बर्स्ट टर्बो का फाई को बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में एज अ मेन एंटागोनिस्ट दिखाया गया था, जहां पर सीरीज में हमें फाई को एक शांत किस्म का साइको इंसान दिखाया गया है, और उसने सीरीज के अंदर 2 लेजेंडरी बेब्लेडर यानी कि शू कुरोनाई और फ्री डेला होया को भी हरा के रखा है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि फाई जिस तरह से अपने डार्क पावर पर काबू रखता है, मतलब वो बाकी बेब्लेडर्स की तरह बेकाबू कभी नहीं हुआ। उसने अपने डार्क पावर को अपने मतलब के लिए यूज किया, और फाई एक काबिल बेब्लेडर है डार्क पावर को होल्ड करने के। फाई डार्क पावर को अच्छी तरीके से समझता था और वो डार्क पावर को अपने खुद का ही हिस्सा मानता था। तो इसी वजह से फाई हमारे लिस्ट के नंबर 4 पोजीशन पर अपनी जगह बनाता है। तो बात करने का वक्त आ चुका है। मैं ये आवाज सुनने के लिए कब से तड़प रहा था, तुम्हारे दर्द की आवाज। बात करते हैं अब नंबर 3 पोजीशन पर आने वाले बेब्लेडर की। तो वो है बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज का ब्रुकलिन। तो ब्रुकलिन को हमें सबसे पहली बार बेब्लेड जी रेवोल्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर वो सीरीज का मेन एंटागोनिस्ट था, और उसे सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता था उसका बेब्लेड यानी कि ज़्यूस।
तो शुरुआत में हमें ब्रुकलिन को एक शांत किस्म का इंसान दिखाया जाता है जिसे बेब्लेडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जब ब्रुकलिन की बैटल काय जैसे ताकतवर विरोधी के साथ होती है तो ब्रुकलिन एकदम बहक जाता है यार, मतलब वो पागल हो जाता है। और इस बीच ज़्यूस ब्रुकलिन पर काबू करके ब्रुकलिन खुद को भुला देता है और एकदम नया इंसान बन जाता है। और तुम लोगों को ये बात पता होगी कि ब्रुकलिन बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज में किस तरह का शैतान इंसान बन गया था, मतलब वो एक मॉन्स्टर बन चुका था यार, मतलब डार्क पावर उसके ऊपर इतनी हावी हो चुकी थी कि वो एकदम पागल हो गया था। लेकिन अंत में उसकी बैटल टाइसन के खिलाफ होती है और टाइसन से हारने के बाद ब्रुकलिन को समझ आता है कि असली बेब्लेडिंग का मतलब क्या है, और इस बीच उसने भी डार्क पावर पर जीत हासिल कर ली थी। तो असली लड़ाई शुरू हुई है मेरे दोस्त। आखिर तुमने कर दिखाया। तो अब बात करते हैं नंबर 2 पोजीशन पर आने वाले बेब्लेडर की, तो वो है बेब्लेड ओरिजिनल सीरीज का काय हिवातारी। तो अगर हम बात करें काय की, यहाँ पर मैं बात करूंगा सीजन 1 वाले काय की, जहाँ पर उसने ब्लैक ड्रॉन्जर जैसे ताकतवर बेब्लेड को अपना लिया था। और तुम लोगों को ये बात पता है होगी कि ब्लैक ड्रॉन्जर का एक अपोजिट फॉर्म था जो कि अपने अपोनेंट की ताकत खींचता था और उनकी स्पिरिट को या फिर बिग बीस्ट को कैप्चर करके खुद के अंदर कैद कर लेता था। इस बीच ब्लैक ड्रॉन्जर की ताकत के चपेट से काय एकदम बहक जाता है और वो कितनी गंदी तरीके से अपने सामने वाले अपोनेंट को अपनी औकात दिखा देता है, ये बात हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो ये बात तुम सबको पता है कि काय ने ब्लैक ड्रॉन्जर को इस्तेमाल करने के बाद किस तरह का इंसान बन गया था, मतलब काय की पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो चुकी थी। काय एक सन की तरह का इंसान बन चुका था, लेकिन यहाँ पर उसकी मदद की थी उसके दोस्तों ने, यानी कि टीम ब्लेड ब्रेकर्स। और यहाँ पर भी काय बेब्लेडिंग का असली मतलब समझ जाता है और उसके ऊपर से डार्क पावर चली जाती है। और तुम समझ सकते हो कि इसके बाद काय डार्क पावर से जीत हासिल कर लेता है। कहा कि तुम चाहे कितने भी बिग बेस्ट चुरा लो पर हमारी टीम को कभी नहीं हरा पाओगे, समझे धोखेबाज? ये सही नहीं है। हम कौन हैं? ब्लेड ब्रेकर्स। तैयार हो जाओ काय। तो अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन पर आने वाले बेब्लेडर की, तो वो बेब्लेडर आता है बेब्लेड मेटल सीरीज से। तो अब तक तुम लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, तो वो है रायुगा। तो रायुगा सीरीज के अंदर एक काफी पावरफुल बेब्लेड को होल्ड करता है जो कि था लाइटनिंग एल ड्रैगो, जहाँ पर तुम सबको पता है कि रायुगा भी ताकत के पीछे इतना ज्यादा पागल हो जाता है। और जैसे कि हर एक डार्क पावर वाला बेब्लेड अपने ओनर को बदल देता है, यहाँ पर भी रायुगा बदल जाता है कि वो अपने आपको एक शैतान के अंदर तब्दील कर देता है। बेब्लेड मेटल फ्यूजन के लास्ट एपिसोड में रायुगा झिंगा के साथ एक बैटल खेलता है, लेकिन वहाँ पर झिंगा उसे हरा देता है। इस बीच रायुगा अपने असली इंसानी रूप में वापस आ जाता है और इसके बाद वो समझ जाता है कि जो कुछ भी उसने किया वो गलत था और वो अपने आप को एक ताकतवर बेब्लेडर बनने के मिशन पर झोंक देता है, जहाँ पर उसने अपने डार्क पावर को हराने के लिए वॉल्केनो के अंदर ट्रेनिंग करी और अपने डार्क पावर को हराया। तो अब तक बेब्लेड सीरीज के अंदर हमें जितने भी डार्क पावर वाले बेब्लेडर दिखाए गए हैं उनमें से रायुगा सबसे बेस्ट बेब्लेडर रहा है, क्योंकि वो रायुगा ही था जिसने डार्क पावर को इतनी अच्छी तरीके से मास्टर करके उसे समझा था और अपने आप को ट्रेनिंग करके इतना ज्यादा ताकतवर बना दिया। और डार्क पावर को हराते समय रायुगा अपने एल ड्रैगो को अपने ट्रू रूप में बाहर लाने में कामयाब हो जाता है। उस डार्क पावर के कंट्रोल के आगे झुकना मेरे लिए सबसे शर्मनाक बात थी, लेकिन उस गलती की वजह से मैं दोबारा जन्म ले सका इस मीटियोर एल ड्रैगो के साथ। हायर गाइस, यही थी हमारी टॉप 6 डार्क पावर बेब्लेडर्स की लिस्ट जिन्होंने अपने डार्क पावर पर जीत हासिल करी। तो हायर गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने जैसे बेब्लेड फैंस की ओर इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ऐसे ही बेब्लेड रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इसी के साथ तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर तुम मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो हायर गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी दिन एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।